नमस्कार आपसे, मेरा नाम अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे हस्बैंड्स के ऊपर एक मुकदमा पत्नी के द्वारा दर्ज करवा दिया जाता है, इसका नाम है मेंटेनेंस। मोस्ट कॉमनली हर व्यक्ति यही कहता है कि मुझे मेंटेनेंस नहीं देना है, लेकिन अगर आपके कोर्ट में मुकदमा डल गया है और उसमें कोर्ट ने जो है वो आपके ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया है, तो मेंटेनेंस बांधने के बाद एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है जिसको बोलते हैं रिकवरी। यानी कि रिकवरी के द्वारा पत्नी जो है वो आपसे जो अमाउंट अब तक इकट्ठा हुआ है मेंटेनेंस के केस में वो आपसे लेगी। यानी कि कोर्ट में प्रक्रिया है ये। अब काफ़ी लोगों को ये रहता है कि सर मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, अब मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा तो फिर मैं जेल जाने तैयार हूँ। तो सवाल फिर ये आता है कि जेल में जाऊंगा तो कितने दिनों की मुझे जेल होगी। तो अब कितने दिनों की जेल होनी है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर ये बात तो आप पतियों के खिलाफ बोल रहे हो। मैं पति या पत्नी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। जो नियम है, जो सही मतलब कोर्ट के द्वारा है, वही चीज़ें मैं आपको आज पेश कर रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा पूरा तो हो सकता है कि भविष्य में आप किसी मतलब मिसकंडक्ट कर दें या फिर किसी प्रकार से आप वो जानकारी आप तक ना प्राप्त हो पाए तो फिर आपसे गलती हो जाए। तो मैं आज आपको यही चीज़ बताता हूँ कि अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया गया है कोर्ट के ऊपर द्वारा, यानी खर्चा, तो आपको वो कैसे देना है और अगर नहीं देंगे तो कितने साल की जेल होगी। सबसे पहली बात कि मेंटेनेंस केस में आपके ऊपर कुछ भी बांध दिया होगा, क्या पैसा बांधा, क्या रुपए बांधा, वो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन कितना बांधा गया है और कितना आपके ऊपर ड्यू हो गया है उस चीज़ की बात पर चर्चा होगी। आपके ऊपर मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि पत्नी जो है वो मेंटेनेंस का केस करवा के, मेंटेनेंस का केस डलवा के, वो मेंटेनेंस कुछ इतना होता है कि साल भर का, 2 साल का, 3 साल का ड्यू हो जाता है। और जब ड्यू हो जाता है तो पत्नी उस मेंटेनेंस को जो ड्यू हुआ है उसको रिकवर करने के लिए एक पिटीशन दायर करती है, रिकवरी पिटीशन। जैसे ही रिकवरी दायर होती है वैसे ही उसका नोटिस सम्मन जो है वो पति के पास या जो व्यक्ति है उसके पास जाता है और जाने के बाद फिर वो उसको बुलाया जाता है, लेकिन वो नहीं आता है। तो बार बार फिर उसके बाद एक नेक्स्ट प्रक्रिया होती है वारंट रिकवरी की, फिर अरेस्टिंग हो जाती है, फिर रिकवरी और अरेस्ट दोनों हो जाता है और फिर मतलब प्रक्रिया जो है लगातार बढ़ती चली जाती है। पति के नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको कुड़क करके भी उसको वसूल किया जा सकता है और अगर फिर भी नहीं मिलता है वो किसी प्रकार से, तो कहीं ना कहीं उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस फिर उसको पकड़ के न्यायालय जो है वो जेल भी भेजा जा सकता है उसको। अब जेल भेजने के लिए कितना समय जेल में रहना पड़ेगा, कितना अमाउंट आपका है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपके लिए जो प्रोविजन में दिया हुआ है सेक्शन 144 की बात करें बीएनएसएस की या फिर सेक्शन 125 सीआरपीसी की, दोनों में से किसी की बात कर लीजिए, दोनों में एक ही महीने का प्रावधान दिया हुआ है कि 1 महीने की आपको जेल होगी। अब इस 1 महीने से कुछ तथ्य हैं जो आपके मन में घूमते रहते हैं, जो आपने सुने भी होंगे, वो भी बताता हूँ आपके लिए। कि लोगों का ये कह मानना होता है कि जैसे 1-2 लाख रुपए पेंडिंग जो अमाउंट है वो हो गया है, रिकवरी अमाउंट है, तो उस अमाउंट को खत्म करने के लिए आपको 1 महीना जेल काटनी पड़ेगी। ऐसा कुछ वकील बताते हैं या फिर कुछ अपने मन में भी आप विचार कर लेते हैं ऐसी चीजें, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको मेंटेनेंस देने या ना देने के लिए जेल नहीं भेजाता है। आपको मेंटेनेंस का जो ऑर्डर आपके खिलाफ किया गया है उसकी आप अवहेलना कर रहे हैं, उसको आप नहीं मान रहे हैं, इसीलिए आपको जेल भेजा जा रहा है। तो आपका जो मेंटेनेंस पूर्व में जो है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 1 साल क्या, 1 महीना क्या, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी अगर जेल में रह आए और उसके अगर आप बाद वापस आप आते हैं जेल से, तो आप सोचें कि जो पूर्व का जो मेंटेनेंस था वो खत्म हो गया। ऐसा गलत है, आपकी ये भ्रम है, सोच गलत है। वो मेंटेनेंस ज्यों का त्यों रहेगा और जैसे आप आएंगे वो आपको दंड दिया गया। किस लिए? क्योंकि आप कोर्ट से भाग रहे थे, आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे थे, आप मान नहीं रहे थे, इसीलिए आपको वो जेल भेजा गया था। आप इसी वापस आएंगे, जितना आपके पास अमाउंट हो रहा है, बन रहा है, आप उतना अमाउंट उस कोर्ट में जमा करेंगे और फिर आपको बेल मिलेगी। ये एक प्रक्रिया के आधार पर किया जा रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए। यही एक सच्चाई है, जो नियम है, जो न्यायालय द्वारा अपनाया जा रहा है। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ऐसी कोई भूल करी, गलती करी कि आपने नहीं दी और समय लास्ट काफ़ी हो गए, पेंडिंग हो गए और किसी दिन आप गिरफ्तार हो गए, तो अब जो है वो आपको या तो 50% उसका जमा करना पड़ेगा, तब जेल से बाहर किया जाएगा, या फिर आपने नहीं है, आपके पास में बिल्कुल अमाउंट नहीं है, तो आपको महीने या 2 महीने कोर्ट जितना चाहे उतना आपको जेल में रख सकती है। उसके बाद वो इच्छा करे तभी छोड़ सकती है। कोई भी मतलब आपको वो नहीं है कि सर नहीं ऐसा 1 महीना हो गया,
1 महीने बाद आप जेल से बाहर जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोविज़न है ये कि आपको 1 महीने का सज़ा इसलिए दी जा रही है ताकि आपने वो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो माना नहीं। अब बात करते हैं कि इसका बचने का उपाय क्या है, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपको घबराहट तो हो गई कि सर मेरे पास मेंटेनेंस का है, ड्यू है, अब मुझे कहीं जेल ना भेज दिया जाए, इसी से बचने के लिए क्या किया जाए? देखिए, जैसे ही आपके ऊपर अमाउंट मतलब जो जजमेंट आपके खिलाफ हो जाता है, यानी कि बंध जाता है मेंटेनेंस, एक लोकल लैंग्वेज में बात करें कि अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस बन जाता है तो आपको सीधे सीधे उसको उठा के हाई कोर्ट लेके जाइए। आपका जो भी स्टेट का कोई भी हाई कोर्ट है वहाँ पर उसकी अपील करिए, उसको रिवीजन में फाइल करवाइए और उसको चैलेंज करते हुए लड़िए। बताइए कि सर ये बात जो अगर आपको एक्सपर्टी हुआ है तो एक्सपर्टी सर मुझे सुनने का मौका दिया जाए, और अगर एक्सपर्टी नहीं हुआ है या कंटेस्टेड हुआ लड़ा हुआ है तो बताना कि गलत बना है, इतना नहीं इतना होना चाहिए, जो कि मैं कमाता नहीं। मतलब जो भी आपकी कंप्लेंट, जो भी आपकी शिकायत, जो भी आपकी बात है वो आप अपने ऑनेबल हाई कोर्ट के ऊपर सामने रखें और उसको, उस अमाउंट को, वो ऑर्डर है उसको स्टे करवा दें। अगर वो स्टे हो जाएगा तो आपको भविष्य में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो ऑर्डर हाई कोर्ट का होता है उस ऑर्डर की आपको पालना करनी पड़ेगी, मतलब पालन करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें सामने आती हैं तो, वरना आपको कहीं ना कहीं आप ये सोचें कि भाई हम तो कुछ भी हो जाए हम देंगे नहीं, मेंटेनेंस नहीं देंगे या चीज़ें नहीं देंगे, तो ये जो है आपकी गलत अवधारणा है, गलत मन में सोच आपकी विचार बना रखा है आपने। कहूँ कहीं ना कहीं कानून से बचकर कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है। कानून का नियम है, उसको नियम को पालना करना पड़ेगा आपको, और कहीं ना कहीं आपको इसमें जो राहत है वो हाई कोर्ट से ही मिल सकती है। लोअर कोर्ट का तो बस ये निर्णय था जो आपको आपके सामने रख दिया, सुना दिया। अब जो है आपको अगर इसमें कुछ रिलीफ चाहिए या फिर कुछ चाहिए कि भाई हमारा ये ज़्यादा है या कम है, जो भी जिस तरीके से आपकी बात रखनी है वो आपको हाई कोर्ट ही देगा, और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर की कॉपी आप लोअर कोर्ट में लगा देंगे और उसके बाद फिर आपका कम्प्लीटली आप फ्री हो जाएंगे। जो भी निर्णय है वो आपके सामने आ ही जाएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, आई होप सो कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें। और एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसका नाम है लीगल सपोर्ट, उसको भी मैं आपको उसका लिंक मैंने इसी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसका आप क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहे। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।